हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एडुटॉक। आओ सीखें कुछ। जैसा कि आप जानते हैं गाइस कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक करंट अफेयर की वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसके अंदर वीकली जितने भी करंट अफेयर्स थे वो सभी उसके अंदर थे और उसका मैंने पार्ट 1 बनाया था। अब इसका पार्ट 2 है, जिसके अंदर लास्ट में आपको कुछ PDF मिलेगी करंट अफेयर से रिलेटेड। आपको वो PDF सोल्व करनी होगी और उसके 1 घंटे बाद में जस्ट आपको उसके आंसर्स भी मिल जाएंगे। ओके गाइस, चलते हैं करंट अफेयर पार्ट 2 की तरफ। इससे पहले गाइस, अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च अ मैसिव रूरल पब्लिक वर्क स्कीम। जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र मोदी, उन्होंने मैसिव रूरल पब्लिक के लिए एक स्कीम लॉन्च की है, गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन 6 स्टेट्स में। 6 राज्यों में ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। दिस अभियान विल बी प्रोवाइडेड द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़। ये अभियान जो है वो लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगा माइग्रेंट पीपल्स को, माइग्रेंट वर्कर्स को, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे अपने काम के लिए जाते हैं। एंड विल हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द रूरल एरियाज़। और इससे रूरल एरियाज़ को जो है डेवलपमेंट भी मिलेगी, हेल्प मिलेगी डेवलपमेंट में, बाय क्रिएटिंग द लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चीफ मास्टर सर्जेंट जोएन एस बोस को वायुयान सेना मतलब कि एयरफोर्स का 19वां चीफ मास्टर सर्जेंट चुन लिया गया है और इसी के साथ वह अमेरिका की एयरफोर्स में हाईएस्ट रैंकिंग एनलिस्टेड लीडर चुनी जाने वाली पहली महिला बन चुकी हैं। द US Senate has confirmed eminent Indian-American scientist Dr. Sethuraman Panchanathan as the director of the National Science Foundation, a top American body supporting the fundamental research in non-medical fields of the science and the engineering। अमेरिकी सीनेट ने साइंस और इंजीनियरिंग के नॉन मेडिकल फील्ड के फंडामेंटल रिसर्च को सपोर्ट करने वाली अ टॉप अमेरिकन बॉडी नेशनल साइंस फाउंडेशन के डायरेक्टर डॉक्टर सेथुरमन पंचनाथन के नाम की पुष्टि। The World Bank has approved the $1.05 billion for the 3 projects in the Bangladesh to create the quality jobs and accelerate the economic recovery in the wake of the corona pandemic। विश्व बैंक ने बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं के लिए गुणवत्ता वाली नौकरियां बनाने और कोरोना महामारी के मद्देनज़र आर्थिक सुधार में तेजी लाने के लिए $1.05 बिलियन की दी मंजूरी। Tech Mahindra Limited has been recognized amongst India's 50 best companies to work for in the 2020 by the Great Place to Work Institute। Tech Mahindra Limited को Great Place to Work Institute ने 2020 में काम करने के लिए भारत की 50 सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में किया शामिल। Former RBI Governor Urjit Patel has been appointed as the chairperson of the National Institute of the Public Finance and the Policy। RBI के पिछले गवर्नर उर्जित पटेल को बनाया गया NIPPF का चेयरमैन। पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड के फार्मा समाधान कारोबार ने G&W लैबोरेटरीज़ की अमेरिका स्थित दवा का विनिर्माण इकाई को प्राप्त करने के लिए उसके साथ किया है एक बड़ा समझौता। इस सौदे की कीमत है $1.75 करोड़, यानी कि 130 करोड़ रुपए से भी अधिक। Amjection has developed the e-procurement platform for the OFP. It will be in operation for the 7 years the B2B e-commerce company SAP। Amjection ने OFB के लिए इलेक्ट्रॉनिक खरीद मंच शुरू किया है और B2B ई-कॉमर्स क्षेत्र की कंपनियों का कहना है कि ये 7 साल तक ट्रेंडिंग में रहेगा। Nestle India said it has received the shareholders' approval to extend the tenure of its chairman and the managing director Suresh Narayanan by another 5 years। Nestle India ने कहा कि उसके चेयरमैन और CMD सुरेश नारायणन के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिल गई है। Ian Holm and the unclaimed British actor whose long career includes the role in the Chariots of the Fire and Lords of the Rings has died। He was 88। Chariots of Fire और The Lord of the Rings जैसी फिल्मों में काम करने वाले अभिनेता आयान होम का हुआ निधन। मृत्यु के समय उनकी उम्र रही 88 वर्ष। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में चैंपियन की ट्रॉफी जीती। महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण, 77 रजत और 101 कांस्य सहित कुल 256 पदक जीते। हरियाणा 200 पदक के साथ रहा दूसरे स्थान पर और दिल्ली 122 पदक के साथ रहा तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार ने स्वर्ण पदक जीतने वाले विजेता को 1 लाख रुपए, रजत पदक विजेता को
75,000 और खेलो इंडिया युवा खेलों के कांस्य पदक विजेता को 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा। स्विट्ज़रलैंड ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का किया जारी। स्विट्ज़रलैंड ने हाल ही में दुनिया का सोने का सबसे छोटा सिक्का जारी किया है, जिसका व्यास यानी कि डायामीटर 2.96 मिलीमीटर यानी 0.21 इंच है। इस सिक्के का वज़न 0.063 ग्राम है। इस सिक्के के पीछे महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीभ दिखाती तस्वीर लगी है। इंग्लैंड 5 लाख रन बनाने वाली सबसे पहली क्रिकेट टीम बन चुकी है। इंग्लैंड टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेलते हुए यह रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने 1022वें टेस्ट मैच में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तान ने हाल ही में 290 किलोमीटर की दूरी तक फायर करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम गजनवी दिया गया। साथ ही इस मिसाइल के परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। वोडाफोन एम-पैसा के प्रमाण पत्र किए गए रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्राधिकरण के स्वैच्छिक आत्मसमर्पण के कारण वोडाफोन एम-पैसा के प्रमाण पत्र को किया रद्द। COA के रद्द होने के बाद कंपनी प्रीपेड भुगतान उपकरणों के जारी करने और संचालन के कारोबार को लेन देन नहीं कर सकती है। वोडाफोन एम-पैसा उन 11 फर्मों में से एक थी जिन्हें 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भुगतान बैंक लाइसेंस दिया गया था। नई दिल्ली में चलाई गई वुमेन विद व्हील्स कैब सेवा। वुमेन विद व्हील्स सेवा वाली महिलाएं सखा कैब द्वारा एक पहल है। यह टैक्सी सेवा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू की गई है। कैब विशेष रूप से महिला यात्रियों के लिए चलाई जाती है। महिला ड्राइवरों द्वारा संचालित की जाती है, जिन्हें आज़ाद फाउंडेशन नामक एक NGO से काम पर रखा गया है। यह पहल महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू हुई है। कैटरीना साकलारोपोउलोऊ बनी ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति। यह राष्ट्रपति प्रोकोपिस पावलोपोलोस का स्थान ग्रहण करेंगी। ग्रीस की राजधानी एथेंस है और मुद्रा यूरो है। हाँ जी गाइस, ये थे 22 जून टू लेके 27 जून तक के सभी डेली अपडेट्स। इससे रिलेटेड करंट अफेयर के क्विज़ की PDF आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और गाइस, इसी तरह की अच्छी न्यूज़ सुनने के लिए, टाइम टू टाइम डेली न्यूज़ सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।